Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll cover a topic of organizational behavior that is barriers to effective communication. जब भी कोई communicate करता है एक organization के अंदर या एक organization से बाहर, तो हमारा बेसिक ये मकसद होता है कि जो हमारा रिसीवर है हम उसको हमारी बात को समझा सकें। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बात को हमारे रिसीवर को समझने के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देती है या कोई चीज़ जिसकी वजह से रुकावट आ जाती है हमारी बात को हमारे रिसीवर तक पहुंचने में या उसके समझने में, तो उसको कहते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इस वीडियो में हम वन बाय वन कुछ बैरियर्स देखेंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मौजूद होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ फिल्टरिंग। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है? ये सेंडर की तरफ से इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशन होती है, यानी कि सेंडर इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है क्योंकि उसको डर होता है कि वो बैड न्यूज़ को अपने से ऊपर मौजूद जो स्टाफ है उसको देने में उसको डर लग रहा होता है, या वो फिर अपने बॉस को खुश करने के लिए उसको सही बात बताने के बजाय कुछ ऐसी बात बताता है जो कि सेंडर के माइंड में, एम्प्लॉय के माइंड में होता है कि बॉस ये सुनना चाहता है। तो अपनी इमेज बेटर करने के लिए या बॉस को खुश करने के लिए या इस वजह से क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं बॉस ये बुरी खबर सुन के गुस्सा ना हो जाए, तो वो अपनी तरफ से कोई ऐसी बात बॉस को बताने की कोशिश करता है, उस बात को चेंज करके कोई ऐसी बात बताने की कोशिश करता है जो असली बात नहीं होती, लेकिन उसके ख्याल से बॉस वो बात सुनना चाहता है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिल है जिसको कि बॉस को कुछ बताना है, बिल होता कुछ और है, वो एक्चुअली कुछ और कहता है। फिर आगे यहाँ पर जो जॉन सुनता है उसको अंडरस्टैंड करता है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है हम उसको सिलेक्टिव परसेप्शंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन में बेसिकली ये होता है कि आप चीज़ों को ऐसे नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि ऐसे देखते हैं जैसे आप देखना चाह रहे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड्स, आपकी मोटिवेशन की बेस पे, आपके एक्सपीरियंस की बेस पे, बैकग्राउंड की बेस पे, या आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी की बेस पर देख रहे होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम रियलिटी को एज इट इज़ नहीं देख रहे होते, बल्कि हम चीज़ों को देखते हैं, उनको परसीव करते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और उसको अपने लिए रियलिटी मान लेते हैं। तो सिलेक्टिव परसेप्शन का भी यही मकसद होता है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पर जॉन ने कुछ सुना, जॉन ने कुछ अंडरस्टैंड किया। अब जॉन की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड नहीं कर रही कि बिल ने क्या कहा है, जॉन की अंडरस्टैंडिंग डिपेंड कर रही है जॉन की अपनी नेचर पर, जॉन की अपनी पर्सनैलिटी पर, उसके एक्सपीरियंसेस और बैकग्राउंड्स पर। यहाँ पर देखें हाफ फुल इस ग्लास को ये कह रहा है हाफ एम्प्टी। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं, जिसको सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। और सिलेक्टिव परसेप्शन की वजह से फिर हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है, बैरियर के तौर पे काम करता है ये। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग से ये फ़र्क पड़ता है, ये एक बैरियर बन जाता है क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे, कुछ इग्नोर करेंगे इन्फॉर्मेशन उसमें से, क्योंकि आप सबको तो अपने पास नहीं रख सकते, कुछ पास ओवर कर देंगे, कुछ भूल जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाना। टेक्नोलॉजी की वजह से इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल है। जैसे कि हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप 24 आवर्स अपना काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही होती है, उससे पर्सनल लाइफ भी एक एम्प्लॉय की इफेक्ट हो रही होती है। और इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग की वजह से जो है सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बात को बिगाड़ा जा सके बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नेक्स्ट वन इज़ इमोशंस। इमोशंस का एक इंसान की इंटरप्रिटेशन पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक ही बात को एक खुश इंसान और एक दुखी इंसान, या एक ही बात को एक ऐसा इंसान जिसको डिप्रेशन है या एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, डिफरेंट तरह से लेगा। बात एक ही होती है लेकिन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इमोशंस की वजह से भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डेली लाइफ के अंदर इफेक्ट हो रही होती है। लैंग्वेज, डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास डिफरेंट जनरेशन है, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई जिनको मिलीनियल्स कहा जाता है। इसके अलावा सेंटीनियल्स होती हैं जिनको जनरेशन जेड कहा जाता है, जो कि 2010 तक, 1995 से 2010 तक के लोग, उनको सेंटीनियल्स या फिर जनरेशन जेड कहा जाता है। तो बेसिकली एक लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर देखें थैंक यू के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ किए गए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही नेचर के लोग हों, एक ही कल्चर के लोग हों, तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, जिसकी वजह से बैरियर्स
आ जाते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, और जनरेशनल गैप की वजह से भी इफ़ेक्ट आता है। आजकल की जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन, वो लिंगोज यूज़ करते हैं जो कि पुरानी जनरेशन के लिए अंडरस्टैंड करना जनरेशन वाई के लिए, जनरेशन एक्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि पुराने ज़माने के लोग, यानी पुराने ज़माने के तो नहीं खैर, लेकिन जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई के लोग यूजुअली फ्रेजेस में बातें करते थे, या फिर वो यूज़ करते थे कुछ प्रोवर्ब्स वगैरह जिनको आजकल की जनरेशन के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ साइलेंस। साइलेंस को भी कहा जाता है कि ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर होता है, क्योंकि जब कोई साइलेंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा आपके इस बात में जो बात आप कर रहे हैं। तो बेसिकली मैनेजर जब बात नहीं करते तो उनको ऐसा वो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको बताना ज़रूरी नहीं है ये जो भी चीज़ें हो रही हैं। और एम्प्लॉयज़ जब बात नहीं करते, ये साइलेंस शो करते हैं, तो उनके पीछे ये अक्सर ये मकसद होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी बोलेंगे तो जो मैनेजर है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो साइलेंस से एक बैरियर आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, व्हेन पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चूज टू बी साइलेंट। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। अक्सर लोगों को पब्लिक कम्युनिकेशन से एंजाइटी हो जाती है, टेंशन हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है एंजाइटी। तो इससे बैरियर आ जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कि जब आप अपने सामने किसी को देखते हैं तो आप वो नहीं कहते जो कि आपने कहना होता है, जो सही असल बात होती है, बल्कि अपनी टेंशन और एंजाइटी में आकर जो भी निकलता है, जो भी बात आपको आती है वो आप कह देते हैं। तो इस वजह से भी ये जो है एप्रीहेंशन, ये टेंशन और एंजाइटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर के तौर पे काम करती है। लाइंग, अब झूठ की डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं। आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको भी झूठ कहा जा सकता है, या आप कुछ भी किसी तरह से भी जो है मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को झूठ कहा जा सकता है। झूठ के बारे में ये है कि ये बहुत ज़्यादा आम है इन द सोसाइटी, और आप ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, क्योंकि ये वाले जो स्पेसिफिक क्यूज़ होते हैं कि अगर कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा है व्हेन टॉकिंग, तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, ये सबको मालूम है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब किसी ने झूठ बोलना होता है या कुछ ऐसी बात को मैनिपुलेट करना होता है, वो स्पेसिफिकली जानबूझ के ज़्यादा गौर से सामने वाले इंसान की आंखों की तरफ देखता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। तो एक तो ये कि झूठ इतना आम है कि उसको सच से निकालना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा ये कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनको फाइंड आउट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से ये भी एक बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ये तो थे जी हमारे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।